ये वाला सवाल देखिए, अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड या स्ट्रेट पाथ कवर अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर ड्यू टू ईस्ट इन 100 सेकेंड, व्हाट इज द स्पीड एंड द वेलोसिटी ऑफ द कार। कितना आसान सवाल है। देखिए, एक कार है जो स्ट्रेट पाथ में चल रही है, और कितना चल रही है, डिस्टेंस कितना चला उसने, डिस्टेंस चला 1 किलोमीटर। अच्छा, ये डिस्टेंस है कि डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर ड्यू ईस्ट, ईस्ट भी बता दिया, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट है। ठीक, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस नहीं लिखना चाहिए था इसको एग्जामिनर को, इसको डिस्प्लेसमेंट लिखना चाहिए था, क्योंकि डायरेक्शन भी बोल रहा है ना वो। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर। किस डायरेक्शन में, ईस्ट की डायरेक्शन में। ठीक सर। और कितना टाइम लगा, 10 सेकेंड। टाइम लगा 10 सेकेंड। तो द स्पीड, स्पीड बताइए। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है, 1000 अपॉन 10। कितना चला भाई, 100 मीटर पर सेकेंड। सर स्पीड तो आपने बता दिया, वेलोसिटी बताओ। क्या इनकी डायरेक्शन बदली, ना नहीं बदली। अगर वो आगे जाके घूम जाता तो अलग बात थी, पर इनकी डायरेक्शन नहीं बदली। अगर डायरेक्शन नहीं बदली तो वेलोसिटी भी कितनी होगी, वेलोसिटी भी आएगी 100 मीटर पर सेकेंड। पर वेलोसिटी के साथ क्या लिखेंगे, डायरेक्शन, तो ईस्ट लिखना जरूरी है। 100 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट। बस हमारा आंसर आ गया। ये वाला सवाल आप लोग देखिए और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करिए कि इसका आंसर क्या होगा। कमेंट करिए मुझे, ठीक। इस सवाल को कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, इसका आंसर क्या होगा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट सवाल है। ये लास्ट क्वेश्चन को आप मुझे कमेंट करो। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आप मुझे कमेंट करोगे, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको कुछ बातें लिखवाने वाला हूं, कुछ न्यूमेरिकल मैं कराने वाला हूं अपनी तरफ से। इस पे देखो, इस पे ध्यान दो। देखो, मान लो पहला एग्जांपल, एक बॉडी है, वो यहां से यहां तक गई, यहां से यहां तक वो चली v1 वेलोसिटी से, और वो डिस्टेंस चला s1। यहां से यहां तक ही गई v2 वेलोसिटी से, और डिस्टेंस चला s2। और मैंने कहा फाइंड एवरेज स्पीड। ठीक, वेलोसिटी क्या है, v1 v2, डिस्टेंस क्या है, s1 s2। फाइंड एवरेज स्पीड। तो बताओ एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। सर एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना चला, पहले क्वेश्चन में देखो क्या डिस्टेंस दिया। हाँ सर, डिस्टेंस दिया है, कितना डिस्टेंस है, s1 प्लस s2। क्या क्वेश्चन में टाइम दिया है, नहीं दिया है। तो टाइम हमें निकालना पड़ेगा। तो हम पार्ट बाई पार्ट करके टाइम निकाल लेंगे। यहां का टाइम हम निकाल सकते हैं। टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो क्या हो जाएगा भाई, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, s1 अपॉन v1। ये आ गया हमारा पहला टाइम। और t2 क्या हो जाएगा, s2 अपॉन v2। बस यहां पे रख दो। तो टोटल टाइम कितना आया, s1 अपॉन v1 प्लस s2 अपॉन v2। थोड़ा सॉल्व करो तो ये हो जाएगा s1 प्लस s2 अपॉन, ये हो जाएगा s1 v2 प्लस s2 v1 अपॉन s1 प्लस s2। भाई एलसीएम लेने आता है ना, v2 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, v1 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, फिर इन दोनों का नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। और s1 प्लस s2 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ये सॉरी 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 सॉरी, v1 v2 है ना, v1 प्लस v2। तो क्या हो जाएगा, s1 प्लस s2 v1 प्लस v2 अपॉन s1 v2
प्लस S2V1। यही हमारी क्या आ गई, एवरेज स्पीड। क्या आ गई, एवरेज स्पीड। सर एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, सेम। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन हमने नहीं बदली। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। जो नहीं दिया है उसे निकालना पड़ेगा। अच्छा, दूसरे केस में आते हैं। यहां से यहां तक गए v1 वेलोसिटी से, यहां से यहां तक गए v2 वेलोसिटी से, और टोटल टाइम हमको लगा t और t। ठीक, उसने कहा एवरेज स्पीड बताओ। क्या बताओ, एवरेज स्पीड। अच्छा सर, टाइम बराबर लगा क्या, हाँ। यहां से यहां तक v1 वेलोसिटी से गए t टाइम में, और यहां से यहां तक भी v2 वेलोसिटी से गए t टाइम में। मैंने t1 t2 नहीं दिया है, मैंने t और t दिया है आराम से। मैंने कहा एवरेज स्पीड बताओ। क्या बताओ, एवरेज स्पीड। अपने मन से ट्राई करो। मैंने कहा एवरेज स्पीड बताओ। क्या करेंगे सर, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होगा वो होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सर टोटल डिस्टेंस, सर क्या डिस्टेंस दिया है, देखो क्या डिस्टेंस दिया है, नहीं दिया है, देखो। तो डिस्टेंस निकाल लो। सर जो d1 आएगा वो आएगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला आता है स्पीड इंटू टाइम, तो ये हो जाएगा v1t। और d2 क्या हो जाएगा, v2t, स्पीड इंटू टाइम। तो निकाल लो। तो टोटल डिस्टेंस हो गया सर v1t प्लस v2t अपॉन टोटल टाइम t प्लस t, कितना हो गया 2t। गौर करो, v1 प्लस v2, t कॉमन ले लिया, नीचे क्या है 2t, t से t मर गया। आंसर क्या आया, v1 प्लस v2 अपॉन 2। अरे वाह सर, क्या बात है, क्या बात है सर, कितने आसानी से देखिए सवाल हुआ। v1 प्लस v2 बाई 2। एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, सर एवरेज वेलोसिटी भी सेम होगी, v1 प्लस v2 बाई 2। क्यों, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। अच्छा सर, इसका मतलब जो है, ओ हो सर, इसका मतलब अगर अलग अलग वेलोसिटी में सेम टाइम जर्नी हो तो क्या, याद कर ले। हाँ भैया, इसे याद कर लो। जैसे अच्छा मान लो v1t v2t v3t होता, तो टी टी कैंसल आया, तो नीचे क्या बता, v1 प्लस v2 प्लस v3 बाई 3। मतलब सेम टाइम में अगर अलग अलग वेलोसिटी है, सेम टाइम में अलग अलग वेलोसिटी है, डायरेक्ट आंसर लगा दीजिए। जैसे देखिए, देखिएगा ध्यान से, देखिए सर, यहां से यहां गए 2 मीटर पर सेकंड में, 1 सेकंड में। सर यहां से यहां से 4 मीटर पर सेकंड में, 1 सेकंड में। यहां से यहां तक 3 मीटर पर सेकंड में, 1 सेकंड में। क्या करो, 2 + 4 + 3, 4 × 2 = 6, 3 = 9, 9/3। 3 क्यों, 3 बार स्पीड है, 1 2 3 बार स्पीड है, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 3 आंसर आ गया, 3 मीटर पर सेकंड। एवरेज वेलोसिटी आ गई। मतलब सर अगर ऐसा होता, सर v1 v2 v3 v4 v5 v6 डॉट 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 vn, और टाइम सेम रहता टी 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 टी, तो क्या आता, तो एवरेज वेलोसिटी क्या आती, एवरेज वेलोसिटी आती v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डॉट 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 vn डिवाइडेड बाई n। खत्म। इस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। 10 12 2 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड, 7 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड। फिर से एवरेज वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड इन 1 सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड इन 1 सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड इन 1 सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड इन 1 सेकंड। तो क्या करो, 2 + 3 + 4 + 5, ऐड करके 4 से डिवाइड कर दो, क्योंकि कितनी बार वेलोसिटी दी गई है, 2 3 4 5, 4 बार वेलोसिटी दी गई है। इस तरीके से क्वेश्चन को हम करेंगे। ठीक, इसे नोट कर लीजिए। अच्छा, अच्छा सर ये बताओ,
नहीं तो आप डायरेक्ट आंसर, नहीं तो आप डायरेक्ट वो लगा दो, क्या नाम है, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लो। सर यहां से यहां तक गए v1 वेलोसिटी से s डिस्टेंस चले और v2 वेलोसिटी से गए s डिस्टेंस चले, क्या हुआ, एवरेज वेलोसिटी कितनी आएगी, निकाल लो ना सर। एवरेज वेलोसिटी आएगी टोटल डिस्टेंस, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना, s प्लस s 2s अपॉन टोटल टाइम, क्या टाइम दिया है, नहीं दिया है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, s अपॉन v1, यहाँ पे s अपॉन v2, टोटल टाइम आ गया, सॉल्व कर लो, ये हो गया सर 2s, नीचे हो जाएगा sv2 प्लस sv1 अपॉन v1 प्लस v2, और s कॉमन निकालिए, मर गया, ये v1 v2 होगा ना, तो ये आया 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ओ हो गलती कर दिया हमने कहीं, ये यहाँ v1 v2 होगा, मल्टीप्लाई होगा, अब समझ में आया, ठीक, वेरी गुड, ठीक है। यहाँ पे देखो ऐसे होता है, मतलब एक बार मैं बता दूं, एस अपॉन v1, भाई मैं भी इंसान हूं, गलती होती है, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो sv2, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो sv1, और यहाँ क्या हो जाएगा v1 v2, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर टाइम दिया है तो सॉरी, अगर टाइम नहीं दिया है तो डिस्टेंस स्पीड देगा, अगर डिस्टेंस नहीं दिया है तो टाइम और स्पीड देगा, अगर स्पीड नहीं दिया है डिस्टेंस टाइम देगा, बस करके सॉल्व करके निकाल ले। फॉर्मूला सबका सेम है, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, जब डिस्टेंस नहीं दिया था तो डिस्टेंस हमने निकाल लिया था, एवरेज स्पीड फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, जब टाइम नहीं दिया तो टाइम हमने निकाल लिया, देखिए बस सिंपल सा रूल है भाई, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, हम लोग बस इतने ही न्यूमेरिकल आज करते हैं। अब जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सेलरेशन के बारे में, और भी सारी चीजें हैं जो हमें जाननी है। एक्सेलरेशन के बाद कुछ एक्सेलरेशन पे न्यूमेरिकल कराएंगे, फिर इक्वेशन ऑफ मोशन पे आएंगे, और ग्राफ करा के हम लोग का मोशन वन डायमेंशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो गुड बाय। कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना जरूर, पहले बता दे रहा है।